हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतीश की पाठशाला। आज हमारा टॉपिक है 1793 का चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब आज हम इसकी विशेषताओं को गहनता से अध्ययन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इसकी विशेषताएं। तो हम जानते थे 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो अधिकार मिले थे परिषद के ऊपर, काउंसिल के ऊपर, जो उसको अधिकार मिले थे कि वह काउंसिल के नियम को माने या उसको रद्द कर दे। तो उस नियम को 1793 चार्टर एक्ट ने कहा कि इस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अधिकार मिले थे उसको भविष्य में आने वाले जितने गवर्नर जनरल हैं उनको तथा जो उनकी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर हैं उनको पहुंचाने के लिए अधिकार दिया गया कि इस 1793 चार्टर कानून ने भविष्य में आने वाले सभी गवर्नरों तक जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अधिकार शक्तियाँ प्राप्त थी उनको पहुंचाने के लिए 1793 चार्टर एक्ट आया था। चलिए हम दूसरी इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी दूसरी क्या विशेषताएं थी 1793 की चार्टर कानून की। तो इसमें गवर्नर जनरल को और पावरफुल बना दिया गया। मतलब कहने का मतलब है इसमें गवर्नर जनरल को अधीनस्थ उसके गवर्नर जनरल के अधीन जो बॉम्बे थे, मद्रास थी, उसके प्रेसिडेंसी की सरकारें जो थी उनके ऊपर गवर्नर जनरल का अधिकार और भी सशक्त हो गया। मतलब कहने का मतलब है इसमें गवर्नर जनरल को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया था। जो उसके अंदर प्रेसिडेंसी आती थी उसके ऊपर उसको ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। तीसरा हम चार्टर कानून, इसके चार्टर कानून का हम तीसरी विशेषताएं पढ़ते हैं। तीसरी विशेषता में हम कहते हैं 1793 का चार्टर कानून था, इसने कंपनी के व्यापार के एक कंपनी जो व्यापार कर रही थी भारत में उसके एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। कहने का मतलब था जो कंपनी का एकाधिकार था पहले तो कम वर्षों के लिए था, अब उसके आने वाले 20 साल और बढ़ा दिया गया कंपनी के एकाधिकारी को। चलिए हम इसके चौथी विशेषता के बारे में बताते हैं आपको। तो इसमें क्या हुआ, चौथी विशेषता में 1793 के चार्टर कानून आने से इस कानून में कहा गया कि कमांडर इन चीफ जो होता था उसके गवर्नर जनरल का जो गवर्नर जनरल परिषद होती है उसका सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। बस अर्थ इसमें यह मतलब लागू कर दिया कि उसी रूप में नियुक्त हो, जैसे कमांडर चीफ नियुक्त होता उसी रूप में नियुक्त हो। इसमें कमांडर चीफ जो पहले गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद थी उसका सदस्य होता था, अब उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। अब इसकी हम लास्ट विशेषता पढ़ेंगे। इसमें क्या गए, इसमें यह 1793 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था भी की गई। इसमें कहा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके सदस्य और कर्मचारियों का जो भुगतान होता था उनको जो वेतन भत्ते आज जो मिलता था उनका मतलब कहा था कि आप भारतीय राजस्व प्राप्त करते थे उन्हीं से उनको भुगतान प्राप्त हो। मतलब वेतन भत्ते कहने का मतलब था उन्हीं से प्राप्त हो। चलिए पांचवी विशेषता एक बार और सही से समझ लीजिए। मतलब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रणकारी संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके जो सदस्य थे और कर्मचारी उनको अगर उनकी सेवा शर्तें वेतन भत्ते जो भी मिलता था उनको 1793 चार्टर एक्ट ने कहा कि उनको भारतीय राजस्व से वो भुगतान किया जाए, ना कि सरकार करे या कंपनी करे, उनको भारतीय राजस्व से ही उनको भुगतान प्राप्त करिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इसी टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।